Assalamualaikum dear students and welcome back xpacademy.com जहां पर आप स्टेप बाय स्टेप उर्दू में ऑटोकैड सीख रहे हैं। तो आज के लेसन में स्टूडेंट्स हम लोग ब्लॉक के ऊपर बातचीत करेंगे। हमारे पास ऑटोकैड के अंदर ब्लॉक क्या होता है। बेसिकली ऑटोकैड के अंदर हमारे पास दो किस्म के ब्लॉक होते हैं, एक होता है मेक ब्लॉक, एक होता है राइट ब्लॉक। मेक ब्लॉक जो होगा वो आप जिस ड्राइंग में बनाएंगे उसको ज्यादातर उसी ड्राइंग में आप यूज कर सकते हो, जबकि राइट ब्लॉक आपके पास एक ऐसी ऑप्शन है, आप उसको किसी भी ड्राइंग में बनाओ और किसी भी जगह पर कॉल कर सकते हो। मेक ब्लॉक और राइट ब्लॉक में डिफरेंट सिर्फ ये होता है, जो मेक ब्लॉक होगा वो आपका ड्राइंग के अंदर बनता है, उसको उसके लिए आपके पास पूरी एक ड्राइंग फाइल ही अलग होगी। जबकि आप कोई राइट ब्लॉक बना दोगे वो राइट ब्लॉक की फाइल को ही अलग कर देगा। मेक ब्लॉक जिस ड्राइंग में आप बनाओगे उसमें और भी बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स आपके शामिल हो सकते हैं, यानी कि आपका एक मैप हो सकता है, आपका कोई इलेक्ट्रिकल डिजाइन हो सकता है, कोई मैकेनिकल ड्राइंग हो सकती है। लेकिन जब आप राइट ब्लॉक किसी ऑब्जेक्ट्स को बना देते हो तो वो आपके पास सिंपली एक ऑब्जेक्ट बना हुआ आ जाता है। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स हम अपना लेसन। मैंने क्लिक किया, ऑटोकैड को ओपन कर देता हूँ। सबसे पहला काम हमेशा की तरह यूनिट्स का सेटअप करें। यू एन एंटर करें स्टूडेंट्स कीबोर्ड से, शॉर्टकट है यूनिट्स की। और इंजीनियरिंग फिट्स रेंज, ओके, डी एंटर कर दें। मॉडिफाइड इंजीनियरिंग फिट्स रेंज, ओके, और क्लोज कर दें। अब हमेशा की तरह यूसीएस आपको तंग करेगा, काम करते हुए व्यू के अंदर जाएं, डिस्प्ले पे चले जाएं, यूसीएस आइकन और ओरिजिन पे क्लिक कर दें, इसको अपनी ओरिजिनल जगह दे दें। तरतीब के लिहाज से तो स्टूडेंट्स हमारे पास एसपी लाइन इलेव्स आर का आ रहा था, लेकिन इनको हम बाद में डिस्कस करेंगे, इतने इंपॉर्टेंट भी ज्यादा नहीं होते। मेरी कोशिश है पहले आपको इंपॉर्टेंट चीजें क्लियर करा दूं। हमारे पास आता है मेक ब्लॉक और इंसर्ट ब्लॉक। मेक ब्लॉक ब्लॉक बनाने के लिए यूज किया जाएगा। इंसर्ट ब्लॉक ब्लॉक को ड्राइंग के अंदर डालने के लिए, इंसर्ट करने के लिए यूज किया जाएगा। ब्लॉक जब आप किसी ऑब्जेक्ट्स को बनाते हो उसमें सिलेक्शन पॉइंट एक ही होता है। ब्लॉक्स के अपने अपने फायदे हैं। तो एग्जाम्पल देखते हैं। मैं अपने पास एक शेप क्रिएट कर लेता हूं, एक विंडो शेप की तरह। मैंने इसको बना डाला। मैं एक सर्कल आर्क उठा लेता हूं, ए मैंने एंटर किया आर्क के लिए। मैंने एल से लाइन उठा ली है, इसको मिड पॉइंट दे दिया। फिर मैंने स्पेस से लाइन एक्टिव की, वापस मैं एक मिड लाइन बना लेता हूं यहां पे, और मैंने एक लाइन इधर लगा दी है, और सेम टू सेम एक लाइक विंडो का डिजाइन में इधर बना देता हूं। अब जब आप इसको सिलेक्शन दोगे स्टूडेंट्स, आपके पास ये सिलेक्ट पॉइंट्स निकल कर आ जाते हैं। जब आप इनको क्लिक करते हो तो आपकी ड्राइंग सिर्फ वहां से ही मूव होती है, यानी कि वहां से ही चेंज हो रही है। कंट्रोल जी कर देता हूं, कंट्रोल जी। अगर आप कंट्रोल जी नहीं करना चाह रहे हो तो आप अनडू और रीडू का फंक्शन यूज कर सकते हो टॉप से, इन एरो की मदद से। तो मैं एक और इसकी ऑब्जेक्ट कॉपी कर लेता हूं, जो मैं अभी आपको थोड़ी देर में कॉपी का तरीका बताऊंगा, कॉपी कैसे की जाती है। सिलेक्शन, मैंने इसको कॉपी बना डाली। अब स्टूडेंट्स आप इन दोनों को सिलेक्ट करें, इन दोनों में आपको कोई भी फर्क नजर नहीं आएगा। तो मैं करता हूं स्टूडेंट्स, ब्लॉक बनाने जा रहा हूं। ब्लॉक बनाने से पहले मैं इंसर्ट ब्लॉक के ऊपर क्लिक करूंगा। देखिए मेरे पास यहां पर कोई भी नाम नजर नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं है। कैंसिल कर देता हूं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्लिक करूंगा मेक ब्लॉक। इसकी शॉर्टकट क्या है, ब्लॉक। बी एंटर करने से आप मेक ब्लॉक के अंदर चले जाते हो। बहरहाल आप क्लिक करें मेक ब्लॉक के अंदर। यहां पे सबसे पहला काम जो डियर स्टूडेंट्स आपने करना है वो ब्लॉक को उसका नाम दे देना है। जब भी आप ब्लॉक बनाएं उसको वही नाम दें जैसी वो शेप हो। यानी कि मेरे पास विंडो है तो मैं इसे विंडोज का नाम देता हूं। ये जस्ट आपके लिए होता है, आपकी पहचान के लिए होता है, आपको मालूम हो मैंने कौन सा ऑब्जेक्ट किस नाम से बनाया है। नाम देने के बाद आपको सिलेक्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट पे जैसे ही आप क्लिक करोगे आपको कहेगा सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। जस्ट उस ऑब्जेक्ट को आप क्लिक करो जिसको आप ब्लॉक में कन्वर्ट करना चाह रहे हो। तो मैंने क्लिक किया, ये सिलेक्शन दे दिया। देखें ग्रीन सिलेक्शन दे रहा हूं, जो जो ग्रीन सिलेक्शन के अंदर चीजें आएंगी वो सिलेक्ट हो जाएंगी। जैसे मैंने क्लिक किया सिलेक्शन हो गई है। अब वापस आपको राइट क्लिक करें,
एंटर करो या स्पेस लगाए, इनमें से मर्जी आप जो ऑप्शन अप्लाई करना चाह रहे हो। तो मैं इसे एंटर कर देता हूं। इसको मैंने एंटर कर दिया। अगेन मुझे बता रहा है आपके ब्लॉक का नाम क्या है, विंडो, और ये सिलेक्शन हो चुकी है। आप यहां पे देख सकते हैं ब्लॉक की शेप नजर आ रही है आपके पास प्रीव्यू होके। देन मुझे पिक पॉइंट देना है। पिक पॉइंट मेरा वो होगा जहां से मैं ब्लॉक को उठाकर दूसरी तरफ मूव करके लेकर जाऊंगा। या आप कोई भी दे सकते हो, आपका ये भी हो सकता है जो आप अपनी मर्जी से देना चाहो रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक। तो पिक पॉइंट्स के ऊपर मैंने क्लिक किया। अब मैं इसे पॉइंट देने जा रहा हूं, तो स्टूडेंट्स मैं इसको ये कॉर्नर वाला पॉइंट दे देता हूं। मैंने इसको पॉइंट दे दिया, ओके कर देता हूं। तो स्टूडेंट्स दोनों को फिर सिलेक्ट करते हैं। जैसे मैंने सिलेक्शन की, फर्क आपके सामने है। जिस चीज को मैंने ब्लॉक बनाया था उसके अंदर ज्यादा पॉइंट्स नहीं आ रहे हैं, उसके अंदर सिर्फ एक पॉइंट है। जिस चीज को मैंने ब्लॉक नहीं बनाया था उसके अंदर बहुत सारे पॉइंट्स हैं। आप इस ऑब्जेक्ट को कहीं से पकड़ेंगे तो मूव हो जाएगा। कंट्रोल जी कर देता हूं मैं वापस, या अंडू कर देता हूं। जबकि आप इसको सिलेक्शन जब करते हो तो इसके देखें पॉइंट्स और कहीं नहीं बने हुए आते। जस्ट आप इसको इस पॉइंट से कहीं भी आप इसे मूव करके लेकर जा सकते हो। इसी तरह से अब अगेन मुझको यही ऑब्जेक्ट चाहिए स्टूडेंट, सेम टू सेम। तो मैं इंसर्ट ब्लॉक का यूज करूंगा। इंसर्ट ब्लॉक के अंदर चले जाएं तो देखें वही नाम जो हमने दिया था वो इधर आ चुका है और पिक्चर मेरे पास इधर आ गई है। यहां पे हमेशा लेटेस्ट ब्लॉक का नाम आएगा। जो आप लेटेस्ट ब्लॉक बनाओगे उसका नाम आपके पास इस जगह पर आता जाएगा नेम में। ओके करें, कहीं भी क्लिक कर दें, अगेन इंसर्ट ब्लॉक के अंदर जाएं, फिर ओके करें, कहीं भी क्लिक कर दें। इसी तरह से एक और मैं ब्लॉक ले लेता हूं। तो देखिए स्टूडेंट्स, आप जितनी मर्तबा लेंगे आपके पास ये ब्लॉक आता जाएगा। अब ब्लॉक बनाने का हमें क्या फायदा हुआ? अब आप ये भी कह सकते हैं मैं तो इस चीज को बार बार कॉपी कर सकता हूं। डेफिनेटली कॉपी कर सकते हैं। अब फर्ज करो स्टूडेंट्स, आप एक मैप बना रहे हो, उसके अंदर आपने ये विंडो बनाई है तकरीबन 1000 मरतबा। लेकिन जब आप इस मैप को फाइनल करने लगे हो, आप डिजाइन में चेंजिंग करना चाह रहे हो। आप कहते हो यार इस जगह पर एक और आर्क का होना जरूरी था। लेकिन अब आप ये काम जब 1000 जगह पे वापस रिप्लेस करोगे तो आपका कितना टाइम वेस्ट होगा, आप खुद सोचो। यही काम अगर हमने ब्लॉक बनाया हुआ है, देखें ये मेरे पास ब्लॉक बने हुए हैं। अगर मैं एक ब्लॉक के ऊपर डबल क्लिक करूं, यानी कि इसको मैं एडिट करूंगा, मैं एक ब्लॉक को एडिट करूंगा, मेरे जितने भी ब्लॉक बने होंगे तमाम के तमाम उसी शेप के अंदर एडिट हो जाएंगे। तो आप आए एक ब्लॉक के ऊपर, आप एडिट के लिए यहां पे डबल क्लिक भी कर सकते हो, नहीं तो आप सिलेक्ट करके एडिट ब्लॉक एडिटर पे भी क्लिक कर सकते हो। तो मैं ब्लॉक एडिटर पे क्लिक कर देता हूं। देखें आपके पास विंडो आ चुकी है, वही नाम आ चुका है। ओके करेंगे और इसके अलावा आप इधर आ जाएं। आप अगेन ब्लॉक एडिटर पे यहां पे भी क्लिक कर सकते हो इसको एडिट करने के लिए। स्केप करें, देखें राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करें ब्लॉक के ऊपर, आके ब्लॉक एडिटर के ऊपर चले जाएं। नहीं तो आप जस्ट ब्लॉक के ऊपर डबल क्लिक कर दें, आपके पास फिर यही आ जाएगा। आप इसको ओके कर दें। ओके मैंने किया, नो। अब मेरे पास ब्लॉक एडिटर ओपन होकर सामने आ चुका है। यहां पे मैं अपने ब्लॉक को एडिट करूंगा। इसके लिए मैंने क्या करना है, एक आर्क मैंने ली, एक पॉइंट दिया, दूसरा पॉइंट दिया, और ये मैं से तीसरा पॉइंट देता हूं। मैंने एक चेंजिंग कर डाली। अब मैं क्लोज ब्लॉक एडिटर के ऊपर क्लिक करूंगा। जैसे मैंने क्लिक किया, मैसेज आएगा सेव चेंज टू विंडो। विंडो से मुराद यहां पे हमारी विंडो नहीं है, विंडो से मुराद हमारा ये ऑब्जेक्ट है, क्योंकि इसका नाम मैंने विंडो रखा हुआ था। आप यहां पर भी ये नाम दे सकते हैं। यस कर दें आप। अब देखें स्टूडेंट, जैसे मैंने यस किया, देखें तमाम ब्लॉक्स के अंदर वो मेरे पास चेंजिंग आ चुकी है। अगर आप वापस इंसर्ट ब्लॉक के अंदर जाओगे, ओके कर दोगे, तो देखें इस ब्लॉक के अंदर भी वो चेंजिंग है। तो ब्लॉक का हमें यह फायदा है, हम इस ब्लॉक को एक ब्लॉक को चेंज करेंगे, तमाम ब्लॉक के अंदर वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। इसी तरह से अगर आप सिर्फ एक ऑब्जेक्ट को चेंज करना चाह रहे हो तो अब आप क्या करोगे स्टूडेंट्स, ये भी एक क्वेश्चन है। अगर आपको सिर्फ एक ब्लॉक के अंदर चेंजिंग करनी है तो फिर आप उसके लिए क्या काम करेंगे? तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, ब्लॉक को तोड़ना होगा, यानी कि द्वारा ब्लॉक से इसे हटाना होगा। अब ये काम आप कैसे करेंगे? आप इसके लिए ब्लॉक को सिलेक्ट करें और एक्सप्लोड के ऊपर क्लिक कर दें। ये देखें मेरी राइट हैंड साइड पर आ जाएं, आप मॉडिफाइड टूल बार के अंदर चलते जाएं नीचे,
ये मेरे पास एक एक्सप्लोड की ऑप्शन नजर आ रही है। एक्स शॉर्टकट है एक्सप्लोड की। अगर आप एक्स लगा देंगे सिलेक्ट करके, ऑटोमेटिकली ऑप्शन अप्लाई हो जाएगी। लेकिन मैंने सिलेक्ट किया हुआ ऑब्जेक्ट को और एक्सप्लोड पे क्लिक कर दूंगा तो उसने एक्सप्लोड कर दिया है मेरे ऑब्जेक्ट्स को। अब आप देखें मेरे ऑब्जेक्ट्स अलग अलग हो चुके हैं। मैं से किसी भी ऑब्जेक्ट को डिलीट कर दूंगा तो वो मेरे पास डिलीट हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से आप ब्लॉक के ऊपर काम कर सकते हो। अब प्रॉब्लम यह है, अगर मैं कोई दूसरी ड्राइंग अपने पास ओपन कर दूं, मैं फाइल के अंदर गया और न्यू फाइल ओपन कर देता हूं। ओपन मैंने की। अब मेरे पास एक पुरानी फाइल थी जिसके अंदर मैंने ब्लॉक्स बनाए थे, और मेरे पास न्यू फाइल है जिसके अंदर मेरे पास ब्लॉक नहीं है। अब देखिए स्टूडेंट्स, ब्लॉक का फायदा तो ये होना चाहिए, आपने उसको एक ड्राइंग के अंदर बनाया, आप उसको हर जगह पे यूज कर सको। लेकिन जब आप इंसर्ट के अंदर आते हो तो देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर कहीं भी उस ब्लॉक का नाम नजर नहीं आ रहा। ऐसा इसलिए है, मैंने अभी आपको शुरू में बताया था, हमारे पास दो किस्म के ब्लॉक होते हैं। एक होता है मेक ब्लॉक, एक होगा राइट ब्लॉक। मेक ब्लॉक को आप जिस ब्लॉक में बनाएंगे मोस्टली वहां पे यूज करेंगे। इसके दूसरे तरीके हैं लेकिन वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, वो ट्रिक्स होती हैं। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं राइट ब्लॉक के ऊपर। अब राइट ब्लॉक क्या करेगा, मैं इसे बना देता हूं एक और राइट ब्लॉक। तो इस मरतबा मैं कोई रफ शेप बनाऊंगा स्टूडेंट्स, सिंपली जैसे एग्जांपल देने के लिए आपको। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैंने एक शेप बना रहा हूं। तो मैंने ये शेप बना डाली रफ। इसको स्टूडेंट्स मैं राइट ब्लॉक बनाऊंगा। राइट ब्लॉक आपके पास सिस्टम में अलग से एक फाइल सेव हो जाएगी जस्ट इस ऑब्जेक्ट की। जब आप ओपन करेंगे सिर्फ ये ऑब्जेक्ट होगा, ओपन होगा, पूरी फाइल ओपन आपको नजर नहीं आएगी। तो उसके लिए आपको करना क्या है, आपको अपने कीबोर्ड से W एंटर कर देना है। W एंटर, याद रखिएगा स्टूडेंट्स, इसके लिए इधर कोई भी ऑप्शन नहीं है। आप W एंटर करें कीबोर्ड से, राइट ब्लॉक आपके पास ओपन होकर सामने आ गया। वही काम, सबसे पहले आपने सिलेक्शन ऑब्जेक्ट दे देना है, एंटर कर दें, फिर पिक पॉइंट दें अपनी मर्जी से कोई भी इसे, मैंने मिडिल वाला दे दिया। अब आपने इसको फाइल नेम एंड पाथ बताना है। फाइल नेम एंड पाथ वो जगह होगी जहां पर आप अपनी ड्राइंग को सेव करोगे। और मेरी बात माने, इसको कभी भी सी ड्राइव में सेव ना करें, क्योंकि सी जो होती है आपके पास, कभी भी इसके अंदर वायरस आ सकता है या कोई भी किसी भी वजह से आपसे विंडो अनइंस्टॉल हो जाएगी, वायरस आ जाएगा, सिस्टम में प्रॉब्लम आ जाएगी, तमाम आपकी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। क्योंकि ये कलेक्शन ऑफ ब्लॉक्स जो होते हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो मैं इसको आपकी एक्सरसाइज फाइल्स में डाल रहा हूं, ऑटोकैड फाइल्स। मैं इसको देता हूं, मेक ब्लॉक का नाम देता हूं, सॉरी, राइट ब्लॉक, राइट। मैंने इसको राइट ब्लॉक का नाम दे दिया और मैंने इसको सेव कर दिया है। अब स्टूडेंट्स, मैं इस ड्राइंग को भी डिलीट कर देता हूं। अब आप अगर इंसर्ट ब्लॉक में जाएं तो देखिए इधर स्टिल नजर नहीं आ रहा आपको वो ब्लॉक, लेकिन आप ब्राउज करें और जहां पर आपने इसको सेव किया था डेस्कटॉप में चले जाएं और WRI ब्लॉक ओपन करें और इसे ओके कर दें। देखिए स्टूडेंट्स, आपको वही पिक पॉइंट्स बना हुआ आया। अब आपने क्लिक किया तो वही आपके पास ब्लॉक की शेप नजर आ रही है। जब आप इसको एक मरतबा अपनी ड्राइंग में एक्सेस करा देते हो राइट ब्लॉक को, अब आप इंसर्ट के अंदर जाएं तो ऑटोमेटिकली आपके पास ये पड़ा हुआ होगा। लेकिन क्वेश्चन तो ये है स्टूडेंट्स, क्या ये हमारी पुरानी ड्राइंग के अंदर आएगा या नहीं आएगा? इस ड्राइंग की मैं बात कर रहा हूं। तो इंसर्ट ब्लॉक के अंदर फिर चलते हैं, तो देखते हैं अंदर कहीं भी नजर नहीं आ रहा। अगेन आप ब्राउज करोगे, लोकेशन ढूंढोगे कहां पर है, ब्लॉक ओपन, ओके कर दें तो देखिए स्टूडेंट्स, अब ये ब्लॉक आपके पास इधर भी आ चुका है। इसकी एक और खास बात यह है, जब आप इसको एक ड्राइंग के अंदर मुख्तलिफ जगह पर डाल देते हो, आप इसके अंदर कोई चेंजिंग करना चाह रहे हो तो आप डबल क्लिक करें, ओके कर दें। देखिए दोनों ब्लॉक आपके पास अवेलेबल है। ओके करें जिसको आप चेंज करना चाह रहे हो। डेफिनेटली मैं राइट ब्लॉक की बात कर रहा हूं इस टाइम। आपने कोई भी नई चेंजिंग इसके अंदर कर दी, किसी भी किस्म का नया ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं, कोई ऑब्जेक्ट आप खत्म कर सकते हैं इसमें से अपनी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक। तो मैंने इसको ये शेप बना डाली, क्लोज ब्लॉक एडिटर के ऊपर क्लिक किया, यस। अब देखें स्टूडेंट्स, इस ड्राइंग में वो तमाम जगह पर चेंज हो चुका है। लेकिन जब अगेन आप इंसर्ट ब्लॉक के अंदर जाओगे, ब्लॉक लोगे तो देखें
आपके पास वही चेंजिंग इधर है। लेकिन अगर आप वापस पीछे वाली ड्राइंग में जाएं, वहां पे आप नया ब्लॉक भी लाएं तो उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। तो जब राइट ब्लॉक किसी ड्राइंग में चला जाता है तो वो उस ड्राइंग का ऑब्जेक्ट्स बन जाता है, उस ड्राइंग का हिस्सा बन जाता है। तो स्टूडेंट्स, ब्लॉक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है हमारे पास ऑटो कैड के अंदर। कोशिश करें इसके अंदर ज्यादा ज्यादा प्रैक्टिस करने की। शुक्रिया। वो और मजीद मालूमात के लिए प्लीज हमारी वेबसाइट विजिट करें www.xpacademy.com। ये फाइल आपके पास बिल्कुल वीडियो के नीचे डाउनलोड का लिंक होगा, वहां से आप अपनी इस एक्सरसाइज फाइल को डाउनलोड करके इसके ऊपर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।